ये मनुष्य शरीर जो, मानव शरीर जो अतीब अतीब दुर्लभ कहा गया। 84 लाख जन्म के पश्चात भगवान कृपा करके मानो ये मनुष्य शरीर दिया, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर में, सूक्ष्म शरीर के अंदर में आत्म शरीर, जीव शरीर। किंतु अभी स्थूल शरीर के हमारे परिचय है। ये जो पंचभौतिक शरीर जो है, इस शरीर के हम परिचय दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, इस शरीर के तो हम भजन कर सकते हैं, चमड़े को तो हम रगड़ सकते हैं ना, मतलब क्या, इस शरीर के द्वारा हम भगवान की सेवा तो कर सकते हैं। इसलिए कह रहे लब्धा सुदुर्लभिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थम अनित्यम अभ्युद्धि तूर्णं जत पतेद अनुमित्तुम जावत। इस शरीर त्याग देने के पहले भगवान का हम कैसे सेवा है अच्छी तरह से, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की कृपा प्राप्ति करने के लिए मुझे कुछ चमड़ा को क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तार मतलब क्या, हमारे शरीर में जितने भी है ये चमड़ा क्या है, सबसे बड़ा अधिक का है सारे शरीर। इसलिए कोई कहते बड़े चमड़ा के लिए बात क्यों आप कर रहे हैं, बोले ये शरीर हाथों के द्वारा, पैर के द्वारा है हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हाथ के द्वारा प्रभु की मंदिर को हम सेवा कर सकते हैं, परोपरी मंदिर मार्जना आदि से। कानों के द्वारा भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो ये हमारी इंद्रिय आदि जो है, जड़ इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा तो हम कर सकते हैं। फिर धीरे 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 सूक्ष्म शरीर और फिर आत्म शरीर में हम प्रभु की सेवा करें। इसलिए कह रहे हैं लब्धा सुदुर्लभिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम। जिस करके मनुष्य शरीर जो है ये होती बहुत दुर्लभ शरीर। भूत प्रेत पिशाच शरीर तो मिल जाता है, भूत शरीर कौन चाहते, कोई नहीं चाहते। पिशाची शरीर नहीं, प्राप्ति करना है तो शहर है, अच्छा उसे होता है आत्महत्या कर लो, कुछ पिशाची शरीर मिल जाए है। जो आत्महत्या करता है उसको क्या शरीर मिलता है, भूत प्रेत पिशाची शरीर मिलता है। अपघात से जो मृत्यु होता है, किंतु उस शरीर के द्वारा भगवान के भजन नहीं होता। इसलिए मानव शरीर तीव्र दुर्लभ कहा। बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे मानव शरीर प्रदान कीजिए। किंतु मनुष्य मानव शरीर में एक विशेषता है, हम विचार कर सकते, अच्छी बुरी विचार कर सकते। उस शरीर में विचार नहीं कर नहीं पाते, ना भगवत भजन कर पाते, ना कुछ नहीं करते। किंतु हम मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते। इसलिए कह रहा है दुर्लभो मनुष्य देहि लब्धा सुदुर्लभिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्षदं अनित्यम अभ्युद्धि। यह मनुष्य शरीर भी हमें क्या देते, समस्त प्रकार के भगवत सेवा के उपकरण भी। ठाकुर जी की अगरबत्ती जलाना है, धूप देना, भगवान व्यवस्था कर। कहीं न कहीं आपके पेट में, आपके जेब में पैसा आ जाए और उस पैसे से आप ठाकुर जी की अगरबत्ती लगा। इसलिए कहेंगे ये मानव शरीर अति दुर्लभ है।
इस मानव शरीर को व्यर्थ जो है खा पी करके मत नष्ट। हम लोग अज्ञ पुरुष होने के नाते हम लोग 4 कामों में लगे रहते। निद्रा हृदय नक्तम भवनी जो भयो दिवाच अर्थ भया कुटुंब भवन। हम दिन और रात में 2 काम करते हैं। दिन में 2 और रात में 2 प्रकार सभी करते हैं। हम निद्रा हृदय नक्तम, दिन रात काम करते, सारे दिन काम करते करते थक जाते हैं। रात्रि काल में हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। निद्रा हृदय नक्तम भवने चो, अथवा रात्रि में और एक काम करते हैं। अनेक प्रकार विलास व्यसन में हम रात को गवा देते हैं, भगवत भजन नहीं करते। निद्रा यते नक्तम भवने चो दिवाच अर्थ है। दिन में हम फिर 2 काम करते हैं। रात में कितने काम किया? 2। क्या किया? सोना और विलास व्यसन में रहे। विलास बहुत लोग ये खेलते, जुआ खेलते हैं, सिनेमा और क्या क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट जिसे करते रहते है कि नहीं? बताओ। दिवाच निद्रा हृदय नक्तम अब भवनी चुप। दिवाच अर्थ है दिन में हम भी वही फिर 2 काम करते हैं। क्या क्या करते? अर्थ संग्रह करने के लिए लग परिवार मेंटेन करते। दिवाच अर्थ है कुटुंब भरने नम, अपने कुटुंब पालन पोषण, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र सास ससुर सबके पालन पोषण में लग जाते, अर्थ कमाते। इधर निद्रा यते नक्तम भवने जो भयो दिवाच अर्थे कुटुंब भवने, इसी काम में। तो भगवत भजन कब करेंगे? जिस काम के लिए हम संसार में आए हैं वो तो नहीं किया है। मठ में किस लिए आया? किस लिए आया है? जो जिस उद्देश्य में आए उद्देश्य पूरा करके चले जाते हैं। कोई कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करके, कोई कहते हैं ठीक है ठाकुर जी के दर्शन भी करेंगे, थोड़ा कथा भी सुन लेंगे, है? जो जिस उद्देश्य लेकर के आते हैं उद्देश्य पूरा करके जाते हैं बस। तो उसी प्रकार इस संसार में हम आए हैं क्या किस कारण से आए? वास्तव हम लोग आए हरि भजन के लिए हम आए हैं। आए थे हरि भजन के लिए, लगे कपाल